बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज आपको दिखाएंगे अंग्रेज़ दौर का कैद खाना जो कि शाही किला के अंदर मौजूद है और इसको ब्रिटिश बैरक्स भी कहा जाता है। ये वो कैद खाना जिसमें जब अंग्रेज़ का ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए जब बरसगीर के ऊपर कब्ज़ा हुआ तो फिर इस बिल्डिंग को जो है वो बाकायदा तौर पर शाही कैद खाने के था। इसको फिर बाकायदा तौर पे आप कह सकते हैं कि इसको जो है वो एक कैद खाना जो है वो बना दिया गया। और इसके सामने अगर हम देखें, इस कैद खाने को मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया था, जिसको बाद में जो है रेनोवेशन इसकी की गई और उसके बाद इसको सियाहों के लिए खोला गया। यहाँ पर हर वो कैदी जो कि हर वो कैदी जो कि उस वक़्त रियासत के ख़िलाफ़ या आप कह लें कि ब्रिटिश दौर में जिसने भी बगावत की कोशिश की, उसमें बड़े बड़े नामवर जो थे उनको यहाँ पर लाकर कैद किया गया। और दो हिस्सों पर मुश्तमिल अब इस वक्त यहाँ पर एक नुमाइश जो है वो चल रही है। इस कैद खाने को जो है वो मुकम्मल तौर पर करवाया गया है। और अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर एक आर्ट एग्ज़िबिशन जो है वो लगाई गई है। यहाँ पर फ़ज़ल रिज़वी का काम दिखाया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पे एक कैद खाना बिल्डिंग थी जिसको ब्रिटिश दौर में जब कब्ज़ा हुआ अंग्रेज़ का ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए जब मुकम्मल तौर पर काबिज़ हुआ तो फिर इसको जो है वो ये कैद खाना बना दिया गया था। यहाँ पर कैदो बंद और की सोबतें जो थी वो इन कैदियों को आज़ादी के मतवाले जो कि उस वक़्त जंग लड़े थे इस बरसगीर को आज़ाद करवाने के लिए, जब जंग आज़ादी पहली शुरू हुई, जो कि रियासत के बागी थे उनको यहाँ पर जो है वो कैद किया जाता था। ताकि ये देख सकते हैं आप बिल्कुल कि अब यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन चल रही है, एक नुमाइश चल रही है किसी आर्टिस्ट की, और फ़ज़ल रिज़वी जो हैं उनके फ़न पारे यहाँ पर नुमाइश के लिए रखे गए। लेकिन ये एक मुकम्मल तौर पे एक कैद खाना था जिसको कहा जाता है कि जब कोई भी बागी जो है वो बगावत की जसारत करता था तो फिर उसको इस लाहौर के अंदर ख़ुसूसी तौर पे जब लाहौर के अंदर और डिफरेंट कंट्री जो उस वक़्त मुत्तहदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, बरसगीर कहा जाता था, तो उस वक़्त यहाँ पर जो है उन कैदियों को लाया जाता था पूरे बरसगीर से, किसी भी हिस्से से उनको यहाँ पर लाकर कैद किया जाता था अंग्रेज़ों की जानिब से। और फिर उन्हें जो है वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे ताकि वो बगावत से आज़ादी की जो एक लहर चल चुकी थी उसके हवाले से इस अपना इनकार करें और जो अंग्रेज़ ग़ुलामी है उसको कबूल करें। लेकिन सलाम है उन बागियों को जिनकी बदौलत आज हम सांस ले रहे हैं इस मुल्क के अंदर और आज़ादी दे रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और एक हमारा एक अलग मुल्क जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी आन बान शान है, आज मौजूद हैं। ये उन्हीं बागियों की बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत जो कि यहाँ पर कैद हुए, यहाँ पर कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की गई। उससे पहले ये शाही दरबार था और कंट्रोल था इसके ऊपर मुकम्मल मुग़ल बादशाहों का। महाराजा रंजीत सिंह का दौर में भी कोई जेल नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब इसके ऊपर कब्ज़ा किया गया तो फिर इसको एक जेल की शक्ल दे दी गई। कैदो बंद की सोबतें यहाँ पर जो थी वो बर्दाश्त की जाती थी। कैदियों को लाकर उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे ताकि वो इनकार करें और अंग्रेज़ की ग़ुलामी कबूल करें। लेकिन उन जालों ने, उन आज़ादी के मतवालों ने ना सिर्फ़ उन मुसीबतों को बर्दाश्त किया बल्कि अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द की और अपने हक़ पर डटे रहे। और आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत हम उन्हें सलाम भी पेश करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि वो आज हम जो हैं वो एक आज़ाद मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।